Hello students, how are you? I hope you all are doing well. My dear student, अभी जो चैप्टर कंटिन्यू हमारा जो चल रहा है सिंपल मशीन, आई होप कि आपको समझ आ रहा है. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज़ कॉल मी और व्हाट्सएप मी. ओके, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे ज़रूर पूछिए एंड या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो भी मैं आंसर करता हूँ. जब भी मैं उसको सीन करूँगा I will answer. Okay, so in my previous video we had completed inclined planes. ठीक है, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? Inclined planes तक कंप्लीट कर लिया था. Now the next topic is wedges. क्या है next topic? Wedges. Wedges क्या है बेटा? देखिए, जो इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो ही एक्सप्लेन कर रही है. Wedges, a wedge is a triangular piece of wood. क्या है? एक वुड का ट्रायंगुलर पीस है. तो भाई ये क्या काम आ रहा है? वुड का या फिर मेटल का. ठीक है, इसकी शेप होती है. मेटल के केस में हम, अगर आप लोगों ने एक्स देखी है, कुल्हाड़ी, अगर उसको देखा है ना, तो उसका जो हेड होता है दैट इज. ठीक है, और वेज देखिए यहाँ पे डायग्राम में बना भी हुआ है. यहाँ पे हमारे पास है ना ये डायग्राम, दिस वन, ये भी वेज है. और जो आगे नेल दिया हुआ है उसका भी शेप जो है वेज है. मेटल के अंदर आपको एक्स का एग्जांपल भी मैंने बताया है. एंड आप हमारे घर पे जो नाइफ अवेलेबल होता है उसका भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो. बेटा ये वर्क कैसे करता है? देखिए, वर्किंग के लिए क्या है कि लेट अस अज्यूम कि हमें कोई हमारे पास एक कोई वुड का कोई लॉग है. वुड लॉग मतलब जो कोई स्टेम कटा होता है किसी ट्री वगैरह का, अगर सेपरेट कटा हुआ हमारे पास है, उसको वुड लॉग बोलते हैं. ठीक है, तो अगर उसको हमें और ज़्यादा कट करना है फ्रॉम इट्स सेंटर, अगर वर्टिकली अगर उसको हमें कटिंग करना है विदाउट एनी अनदर काइंड ऑफ मशीन, जैसे पावर हेक्सा वगैरह होता है ना, पावर से चलने वाली आरी, पावर हेक्सा नहीं है, तो उस केस में जब पहले आज से कुछ टाइम पहले तक क्या किया जाता है, ये वेजेस का यूज़ करते थे. कैसे? जैसे थोड़ा सा एक होल करके और उसमें जो वेज का जो हिस्सा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको देखिए, ये बहुत ही थिन है ना, इसको उस होल में इंसर्ट कर देंगे. एंड देन आफ्टर ये जो ऊपर का टॉप पार्ट है यहाँ पर हैमर से स्ट्राइक करेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा? बिकॉज इट हैज़ एन इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना दोनों साइड से. ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है? हमारा एफर्ट रिड्यूस कर देता है. तो यहाँ पर भी वही चीज़ होनी है कि जब हमारे पास यहाँ इंक्लाइंड प्लेन है, तो अब उस पार्ट को, उस वुड लॉग को टीयर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, जिसको भी हम बनाना चाहते थे, जिसको हम कट करना चाहते हैं. ठीक है, ठीक है, दिस इज अबाउट वेजेस. ऐसे ही आप देखिए, अगर हमें हमारे पास जो नाइफ है वो ब्लंट हो, उसके दोनों तरफ वेज वाला जो इम्प्रेशन है वो नहीं हो, दोनों तरफ से स्लाइड नहीं हो, या फिर हमारे जो नाइफ की जो अपोजिट साइड है जिसमें कोई शेप नहीं दिया हुआ है, ओनली एक ब्लंट साइड है, क्या उससे हम वेजिटेबल इजीली कट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द फिनिश साइड जो वेज की शेप में है? नो, वी कांट. ठीक है, तो इसीलिए जो वेजेस हैं वो हमें हमारा एफर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है बेटा, एंड नाउ let us read this paragraph. A wedge is a triangular piece of wood or metal. It is like two inclined planes joined together. दोनों तरफ inclined plane है और वो दोनों एक दूसरे को join कर रहे हैं. Carpenters use wedge to split wood. वुड को स्प्लिट करने के लिए यूज हो रहे हैं ना. मैंने आपको बताया कि कोई वुड लॉग है और उसको बीच में से हमें कट करना है, देन हम वेजेस का यूज कर रहे हैं. इन एंशियंट टाइम्स पीपल मेड होल्स इन रॉक्स एंड ड्रॉव इन वेजेस टू स्प्लिट देम. अब क्या करते थे, जब रॉक्स को तोड़ना है तो रॉक के अंदर एक होल किया और उसमें बस इतना होल करते हैं कि वेज का जो थिनर साइड है वो उसमें किसी भी तरीके से इंसर्ट हो जाए. ठीक है, और उसको करने के बाद क्या करेंगे, जो वेज का जो थिक साइड है उसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करेंगे. ठीक है, और सेम यही वर्क चीजल करती है.
चीजल क्या होता है? छेनी, मेटल की बनी होती है, वेज शेप होता है उसका आगे से, ठीक है। द चीजल्स कारपेंटर एंड स्कल्पचर यूज टू कट द शेप वुड एंड स्टोन आर वेजेस। जो चीजल कारपेंटर हो गए या स्कल्पचर हो गए, स्कल्पटर कौन होते हैं? जो कोई भी स्टैच्यू बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, ठीक है। यूज टू कट द शेप वुड एंड स्टोन आर वेजेस। सो आर द टिप्स ऑफ नेल्स एंड पिंस। जो हमारे नेल्स होते हैं, नेल्स मतलब जो कील लोहे की, हमारे पास जो नेल अवेलेबल है, यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है देखिए, ठीक है। इनका भी सेम यही होता है कि इनके आगे का जो फ्रंट शेप है, अगर वो ब्लंट कर दें, अगर वो ऐसा वेज शेप नहीं हो, अगर हम उसको ब्लंट कर दें तो क्या हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं उसको वॉल के अंदर? बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप कितना भी हैमरिंग कर लें उसके ऊपर, ठीक है। सो वेजेस आर ऑल्सो हेल्प देयर। द एज ऑफ अ नाइफ इज ऑल्सो अ वेज। वेजेस रिड्यूस द फोर्स यू हैव टू यूज टू डू समथिंग। मैंने आपको बताया बिकॉज दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है, तो वो हमें क्या कर रहे हैं? वेजेस रिड्यूस द फोर्स, हमारे एफर्ट को कम कर रहे हैं, ठीक है। इफ बोथ एंड्स ऑफ अ नेल वर इक्वली ब्लंट यू वुड हैव टू यूज मच फोर्स टू ड्रॉव इट इन। वही जो बात मैंने आपको पहले बताई कि अगर दोनों साइड्स को हम अगर ब्लंट कर दें तो इट इज नॉट ईजी फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा स्क्रूज। स्क्रू ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे। स्क्रू क्या होता है? इसकी थ्रू आउट इट्स लेंथ, जो स्क्रू होते हैं इनकी थ्रू आउट लेंथ पर एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है, जो इनर साइड में होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर हमने एक नेल लगा दी, ठीक है, और अगर नेल के पैरेलल हमने किसी चीज़ को स्क्रू के साथ स्क्रू कर दिया, मीन्स उसको बोलते हैं स्क्रू करना। अगर हमने स्क्रू के साथ लगा दिया है तो स्क्रू में बहुत कम एफर्ट लगता है एज कंपेयर टू नेल। बिकॉज नेल को किसी चीज़ में लगाने के लिए, किसी वॉल में या किसी वुड में लगाने के लिए बहुत ज़ोर से हैमरिंग करनी पड़ती है। ऑन अदर हैंड अगर हम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रूइंग में उतना एफर्ट नहीं लगता। एंड अगर किसी चीज़ में हमने नेल लगा दिया है, नेल कील अगर किसी दीवार में ठोक दी है, लगा दी है, तो उसको हम रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। मीन्स उसको दोबारा निकालने में बहुत थोड़ा फोड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। बट स्क्रू को हम ईजिली अनस्क्रू भी कर सकते हैं, उसको ईजिली बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रू। इट इज मच ईजियर टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू अ पीस ऑफ वुड देन टू हैमर इन अ नेल, ठीक है। डू यू नो वाई? Because a screw is like a nail with an inclined plane wrapped around it. Wrapped मतलब उसके चारों तरफ, पूरी उसकी जो लेंथ है ना, उस पूरी लेंथ के चारों तरफ स्क्रू के एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है। यू कैन टेस्ट दिस आउट योर सेल्फ। ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रू बना हुआ है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये इसके चारों तरफ यूं करके इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, चारों तरफ घूम रहा है ना, दैट इज चारों तरफ एक एक करके नीचे तक आता जाएगा, ठीक है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में। यहाँ देखिए हिली एरियाज जो हैं वहाँ पर एक कोई अगर माउंटेन है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए अगर जो रास्ता बनाया हुआ है, जो वे टॉप ऑफ द उस हिली एरिया में जाने के लिए, वो भी कुछ ऐसे ही बनाया जाता है घूमते हुए, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि एक सीधा अगर एक माउंटेन है कोई तो उसके ऊपर से हम यहाँ से सीधा चढ़ जाएं, तो बहुत एफर्ट लगेगा। बट अगर हम इंस्टेड ऑफ दैट गोइंग टू डायरेक्ट टू द टॉप, अगर इसमें अगर हम वे कुछ ऐसे बना देते हैं तो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ही ईजिली उसको क्लाइंब अप कर जाएंगे, ठीक है। सो ये भी एक उस स्क्रू का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड अ स्क्रू विंड्स इनटू वुड along it grooves. This take less force than to hammer in a nail straight down. भैया मैंने आपको ये पहले बता दिया कि एक हैमर का यूज़ करके एक नेल को लगाने में ज़्यादा एफर्ट यूज़ होता है एज कम्पेयर टू स्क्रू। सो दीज आर द टू टॉपिक्स। यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड यू हैव टू रीड द सेम फ्रॉम योर बुक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कॉल मी,
ठीक है, डोंट हेजिटेट कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। आप कभी भी मैसेज सेंड कीजिए मुझे जो कन्वीनियंट, जब जैसे मेरी कन्वीनियंस होगी मैं उसी टाइम पे एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।